अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। खुलासतुन नहव जुमला इस्मिया नए सबक के सिलसिले में हाजिर हैं। आप सबकी खिदमत में अर्ज़ है कि सबक सुना करें तो लिखा भी करें, लिख कर याद भी फरमाया करें, और दूसरे जो आपके तलबा बहन भाई हैं सबसे शेयर भी किया करें, सब तक पहुंचाया करें ताकि वो भी समझें। और जो बात समझ में ना आए आप हमें व्हाट्सअप के जो हमारे ग्रुप्स हैं दरस निज़ामी के, उसमें जो बहस के ग्रुप हैं उसमें आप ये मसले डिस्कस कीजिए, पूछिए, सवालात कीजिए। इंशाअल्लाह आपको उम्मीद है तसल्ली बख्श जवाबात पेश किए जाएंगे ताकि आपकी मज़ीद जो है ये नहव मज़बूत हो। जुमला इस्मिया, पहले इसकी तारीफ़ सुन लेते हैं। जिस जुमले का पहला जुज़ इस्म हो उसे जुमला इस्मिया कहते हैं। अच्छा जी, पहला जुज़ अगर फ़ेल था तो वो जुमला फ़ेलिया था। इसका समझना तो बहुत ही आसान हो गया जुमला इस्मिया समझने के लिए कि पहला अगर जुज़ इस्म है, पहला लफ्ज़ इस्म है तो वो जुमला इस्मिया है। जैसे अल्लाह करीमुन, पहला जुज़ क्या है? इस्म है। अल्लाह करीमुन, अल्लाह करीम है, तो ये जुमला इस्मिया है। आगे इसके कायदे क़ानून भी सीख लेते हैं। नंबर 1, जुमला इस्मिया के पहले जुज़ को मुब्तदा या मुस्नद इलैह कहते हैं। अब दो नई बातें आ गई, आपने इनको जहन में रखना है। मुब्तदा, मुस्नद इलैह। मुस्नद इलैह या मुब्तदा किसे कहते हैं? वो लफ्ज़ जिससे जुमले की इब्तदा की जाए, जिससे जुमला शुरू किया जाए, वो मुब्तदा कहलाता है। और दूसरे जुज़ को मुब्तदा की खबर या मुस्नद कहते हैं। मुस्नद और मुस्नद इलैह, मुदाफ और मुदाफ इलैह, मौसूफ और सिफत आपने जैसे पढ़े थे, ऐसे ही मुस्नद और मुस्नद इलैह, यानी खबर को मुस्नद और पहले जुज़ को, मुब्तदा को मुस्नद इलैह कहते हैं या मुस्नद इलैह। तो जुमला इस्मिया, आप इतना मुब्तदा ही याद रखें, आपके लिए काफ़ी है। जुमला इस्मिया के पहले जुज़ को मुब्तदा कहते हैं, ठीक है। अल्लाह गनिय्यु, अल्लाह गनी है, अल्लाह मुब्तदा है। इसमें इस्म, ये इस्म क्या है? मुब्तदा है, इस जुमले को शुरू कर रहा है। अच्छा जी, और यहाँ इस कायदे से ये भी पता चला कि मुब्तदा के बाद ख़बर होती है, बस लाजिम ख़बर ही होती है, ठीक है। एक ख़बर भी होती है, दो भी होती है, तीन भी होती है। दूसरा कायदा है मुब्तदा मारफा होता है या नकरा मखसूसा होता है। मुब्तदा कभी नकरा मुब्तदा नहीं हो सकता। नकरा कभी भी मुब्तदा नहीं बन सकता। या तो नकरा मखसूसा होगा तो मुब्तदा कहलाएगा, या फिर मारिफा होगा तो मुब्तदा होगा। और ख़बर अमूमन नकरा होती है। ख़बर अमूमन यानी आम तौर पर ये नकरा होती है। 95% यानी 95% ये नकरा ही होती है। ख़बर जो होती है 95% ये नकरा होती है। बाज़ जगहों पर ये मारफा भी आ जाती है। जैसे ज़ैदुन शायरुन, ज़ैद शायर है, तो ज़ैद क्या है? इस्म है, और शायर क्या? ये इसकी ख़बर है। ये इसकी मुस्नद है और ये मुस्नद इलैह, ये इसकी ख़बर है। ये मुब्तदा है और ये ख़बर। ज़ैद शायर है, जुमला इस्मिया है। तिफ़लुन सग़ीरुन जालिसुन, जालिसुन का माना, लफ्ज़ी माना क्या है? बैठने वाला। जालसा बैठा हुआ, लेकिन अब ये जुमले में जालिसुन आ रहा है तो इसका माना करेंगे बैठा है, बैठा हुआ है। बच्चा छोटा बैठा हुआ है, बैठा हुआ है छोटा बच्चा, छोटा बच्चा बैठा हुआ है। तिफ़लुन बच्चा है, सग़ीरुन, अच्छा ये नकिरा है तो ये मुब्तदा बन सकता है? ये मुब्तदा नहीं बन सकता क्योंकि ये नकिरा है। अगर मुब्तदा यानी शुरू का जुज़ नकिरा हो तो उसके बाद जो उसकी ख़बर है उसको आप सिफ़त मौसूफ़ बनाकर नकरा मखसूसा बना सकते हैं। जैसे सग़ीरुन, ये
صفت موصوف والے سبق میں آپ پڑھ چکے ہیں نا، چھوٹا بچہ، تو بچے کی یہ صفت بیان ہو رہی ہے، چھوٹا ہے بچہ، طفل صغیر، یہ دونوں مل کر آپ کے نیچے لکھ دیں مبتدا، یہ دونوں آپ کے مبتدا بن جائیں گے، پھر نکرہ مخصوصہ بن کر مبتدا بن سکتا ہے۔ خالی یہ نکرہ ہے، خالی اگر یہ اس کے بغیر آپ اسے بنائیں گے تو یہ جملہ نہیں بنے گا، مبتدا بنے گا ہی نہیں وہ۔ تو لہٰذا جب اس کو یہ نکرہ آ جائے تو اس کے آگے والی خبر کو اس کے ساتھ ملا دیں، تاکہ یہ آپ پہلے تھا یہ صغیرن ہٹا دیں، طفلن بچہ، تو یہ نکرہ ہے نا، اب طفلن صغیرن نظر آ رہا ہوگا آپ کو، چھوٹا بچہ، تو یہ صفت موصوف ہو گیا، تو اب یہ موصوف اور صفت ہو کر یہ نکرہ ہو گیا، ٹھیک ہے، نکرہ مخصوصہ ہو گیا، نکرہ مخصوصہ، تو اب اس کو آپ مبتدا بنا دیں، جالسن کو خبر بنا دیں، خبر اپنے مبتدا سے مل کر جملہ اسمیہ بنے گی، جملہ خبریہ بن کر، یعنی خبر بھی ہو گئی کہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، لڑکا، چھوٹا لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، خبر اگر معرف باللام ہو تو کبھی مبتدا اور خبر کے درمیان مبتدا کے مطابق ایک ضمیر بھی آتی ہے۔ خبر جو آگے آ رہی ہے وہ اگر الف لام کے ساتھ معرف باللام ہو، جیسے یہاں دیکھیں تو اس سے پہلے پھر ایک ضمیر بھی آئے گی۔ اللہ رزاق تھا، لیکن الرزاق الف لام، یہ ایک حسن ہوتا ہے فصاحت کے اعتبار سے، تو اس لیے اس کے پھر پہلے ایک ضمیر بھی آتی ہے۔ معرف باللام ہو خبر تو کبھی مبتدا اور خبر کے درمیان مبتدا کے مطابق، مبتدا کے مطابق، مبتدا جیسے ہے اس طرح ضمیر بھی آتی ہے، جیسے اللہ اسم ہے، واحد ہے، ضمیر بھی آ گئی ہو، واحد ضمیر بھی آتی ہے۔ اللہ هو الرزاق، اللہ وہ رزق دینے والا ہے، تو ترجمے میں ضمیر کا نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں، اللہ رزق دینے والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ میں ضمیر کا ترجمہ نہ بھی کریں تو وہ اس میں ضمناً آ جاتا ہے، ویسے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے، اللہ رزق دینے والا ہے۔ نمبر 4، عموماً پہلے مبتدا آتا ہے پھر خبر آتی ہے، جیسے خالد عالم، پہلے مبتدا آ گیا پھر خبر، خالد عالم ہے، لیکن کبھی خبر مبتدا سے پہلے بھی آ جاتی ہے، جیسے قائد بقر، بقر بیٹھا ہے یا بیٹھنے والا ہے۔ نمبر 5، فاعل اور نائب فاعل کی طرح مبتدا اور خبر بھی ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں۔ ہمیشہ سے مراد اکثر،